ऑप्शन की जिसका नाम सुनकर लोग कहते हैं अक्सर ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, और अगर जिसने ये काम कर लिया समझो वो तो महान है। तो बात करेंगे आज हम इस वीडियो में आईआईटी के बारे में। जी हाँ, इंजीनियरिंग की एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आईआईटी इंस्टीट्यूट सबसे अच्छा माना जाता है। आईआईटी इंस्टीट्यूट में प्रवेश पाना जितनी अच्छी बात होती है, ये उतना ही कठिन भी होता है। इसमें एंट्री के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है और इसीलिए हर साल लाखों स्टूडेंट मेहनत करते हैं। अगर आप भी इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आईआईटी क्या है, आईआईटी में पढ़ाई करने के फायदे क्या क्या है और आईआईटी की तैयारी कैसे करें और इसकी पूरी जानकारी। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आईआईटी क्या है। आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी कहते हैं। आईआईटी की परीक्षा हर साल आयोजित की जाती है। ये स्नातक के लिए होता है। देश में कुल 23 आईआईटी कॉलेजेस हैं, जिनमें एंट्री आईआईटी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद होती है। यहाँ से इंजीनियरिंग करके बहुत से लोग करोड़ों का पैकेज पाते हैं। आईआईटी कॉलेज के द्वारा अच्छे इंजीनियर बनाए जाते हैं और वो देश विदेश में जाकर काफी अच्छा पैसा भी कमाते हैं। आईआईटी परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का क्वेश्चन पेपर होता है और आईआईटी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत से प्रशिक्षण केंद्र है, जिनमें जाकर के आप तैयारी कर सकते हैं। आइए अब आगे जानते हैं आईआईटी करने के क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा है गेट रिस्पेक्ट, यानी कि इज्जत मिलना। जी हाँ, अगर आप आईआईटी करते हैं और आपकी फैमिली में या दोस्तों को इसके बारे में पता चलता है तो आप उनके और अन्य लोगों के बीच में काफी इज्जत पाते हैं। यस, आपको काफी सम्मान मिलता है। दूसरा है गुड फैसिलिटीज, यानी कि आईआईटी के माध्यम से आपको काफी अच्छी सुविधाएं भी दी जाती है। आपको पढ़ने के लिए अच्छी लैब मिलती है और कंप्यूटर सेंटर की सुविधा भी मिलती है। तीसरा है लर्न मोर थिंग्स, यानी कि आईआईटी में स्टूडेंट्स को सिर्फ इंजीनियरिंग और रिसर्च के अलावा बहुत सी चीजें भी सीखने को मिलती है। आपको मैनेजमेंट, फाइनेंस और सोशल स्किल्स के बारे में भी सिखाया जाता है। चौथा है प्रोवाइड फ्री बेनिफिट्स, यानी कि आपको आईआईटी कैंपस के प्राइवेट रेस्टोरेंट्स में 10 से 15% डिस्काउंट मिलता है और फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन की सुविधा भी मिलती है। पांचवा है इजी प्लेसमेंट, जो कि सबसे अच्छा है। आईआईटी करने के बाद आपको आसानी से एक अच्छी नौकरी मिल जाती है और आपका अच्छी जगह प्लेसमेंट भी हो जाता है। अब अगर फायदे इतने सारे हैं तो भाई इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ये काफी अच्छा सवाल है और इसका जवाब कुछ यूँ है कि अगर योग्यता को देखा जाए तो 10+2 यानी कि 12वीं की कक्षा के अपने बोर्ड एग्जाम्स में टॉप 20% अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट इस परीक्षा में जा सकते हैं। अभी इसके लिए 75% अंक अनिवार्य है। ये समय समय पर एक्चुअली में बदलता रहता है और ये देश के सभी बोर्ड्स के मूल्यांकन के आधार पर तय किया जाता है। अगर उम्र देखी जाए तो जिन लोगों का जन्म 1/10/1994 यानी कि 1994 या उसके बाद का है तो वो 2019 का एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग को कुछ छूट भी दी जाती है। अब बात करें एग्जाम की तो 2013 से आईआईटी की प्रवेश परीक्षा 2 भागों में संपन्न कराई जाती है। एक जेईई मेंस तथा दूसरा जेईई एडवांस। सबसे पहले कोई स्टूडेंट अगर आईआईटी में आवेदन करना चाहता है तो उसको सबसे पहले जेईई मेंस का पेपर देना होगा। जेईई मेंस में क्वालिफाई हो जाने के बाद वो एडवांस के लिए आवेदन कर सकता है। लगभग हर साल 1.5 लाख स्टूडेंट एडवांस एग्जाम में बैठते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है तो इसमें आपको 2 तरीके के पेपर देने होते हैं। फर्स्ट पेपर बीई और बीटेक, यानी कि इसमें मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स के 30 प्रश्न होते हैं और हर प्रश्न 4 अंकों का होता है। तो मतलब कुल 90 यानी कि 90 प्रश्न होते हैं और कुल पूर्णांक 360 यानी कि 360 अंकों का होता है। सेकेंड पेपर की बात करें तो बी आर्क और बी प्लानिंग, मतलब इसमें गणित के 30 प्रश्न होते हैं जो 120 नंबर के होते हैं और एप्टीट्यूड टेस्ट के 50 प्रश्न होते हैं जो 200 अंकों के होते हैं और ड्राइंग टेस्ट के 2 प्रश्न 70 अंकों के होते हैं। तो कुल टाइम होता है इसका 3 घंटे। अब अगर बात करें कि आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम में तैयारी कैसे की जाए तो हमारे इस वीडियो के इम्पोर्टेंट टिप्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला है कि आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम की जब आप तैयारी शुरू करें तो अपनी तुलना किसी दूसरे से बिल्कुल भी ना करें, इवन खुद से करें, क्योंकि इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या है, लेकिन आप क्या हो आपके लिए इस बात का बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ खुद पर फोकस करें और अपना लक्ष्य, अपना गोल बनाएं कि मुझे आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम की रैंकिंग में टॉप पर आना है। तो बस इसी हौसले से आप खुद को आगे बढ़ाते रहें।
दूसरी टिप ये है कि आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। सो ध्यान रखिए कि इन सब्जेक्ट्स में आपको बेस्ट होना जरूरी है। तीसरा है कि जब भी आप तैयारी करें तो खुद का एग्जाम ले और मॉडल पेपर को निर्धारित समय पर पूरी ईमानदारी के साथ हल करें और खुद से अवलोकन भी करें कि आप कितना सही है। चौथा है कि खुद के आत्मविश्वास को यानी कि अपने आप के कॉन्फिडेंस को आप हमेशा ऊंचा रखें। और हो सकता है कि आपको एक चांस में सक्सेस ना मिल पाए, तो ऐसी सिचुएशन में अपने हौसलों को कभी भी नीचा ना गिरने दे, बल्कि अपनी गलतियों को सुधार करके आगे के लिए अपने आप को तैयार करें। पांचवा पॉइंट है कि किसी भी एग्जाम में निर्धारित समय ही हमारा रास्ता और दिशा तय करता है। इसीलिए परीक्षा के मिलने वाले 3 घंटों का महत्व आप अच्छे से समझिए, उसकी कैलकुलेशन कीजिए और आपका उद्देश्य हो कि आपको इसी समय में जो मिला है यानी कि 3 घंटे में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं। तो बस अपने आप को उसके लिए तैयार करते रहिए। छठा पॉइंट है कि अच्छी तैयारी के लिए अच्छी नींद, अच्छा स्वास्थ्य काफी मायने रखता है। इसीलिए इन बातों को भी अच्छे से फॉलो करें ताकि आपको अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हेल्प मिले। सातवां पॉइंट है कि परीक्षा की तैयारी के लिए न्यूज़, इंटरनेट, ग्रुप चर्चा, सफल छात्रों के इंटरव्यू भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए इन सब की मदद भी आप ले सकते हैं। आठवां पॉइंट है कि सक्सेस के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। सो आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए भी आपको कितने घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब क्या करना है, इन सभी बातों की अच्छे से लिस्ट जरूर बना लें और इसे 100% यानी कि 100% तरीके से अमल भी करें। 9वां पॉइंट है कि आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए 11th के 45% और 12th के 55% प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप अपनी इंटर की पढ़ाई भी इसी को ध्यान में रखते हुए करें ताकि आगे आपको आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में अच्छी खासी हेल्प मिल सके। और 10वां यानी कि आखिरी पॉइंट आपको याद रखना ही चाहिए, क्योंकि सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। तो आप आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए विस्तार पूर्वक अध्ययन करें, यानी कि छोटी से छोटी छोटी पर भी ध्यान रखें और पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें। और अब अगर लास्ट में एक नजर मारे हम जरूरी बातों पर, तो इसमें प्रयासों की सीमा 3 तक होती है, यानी कि 3 बार आप ट्राई कर सकते हैं। नागालैंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में कुछ अलग है। अगर आपको आईआईटी का एग्जाम देना है तो आप इसके लेटेस्ट अपडेट को हमेशा देखते रहे। साल 2019 से आईआईटी की प्रवेश परीक्षा 2 बार आयोजित की जाएगी, एक बार जनवरी में और एक बार अप्रैल के महीने में। पहले एग्जाम में बैठने की अधिकतम सीमा 3 तक थी, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि एक स्टूडेंट अधिकतम 6 बार इस परीक्षा में शामिल हो सकता है और ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको मेहनत करने के लिए, एफर्ट लगाने के लिए काफी ज्यादा मौके मिल सकते हैं। तो हमारी गुड विशेस के साथ ये सारी जरूरी बातें भी आपके साथ है एंड आई होप कि आप आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज इस वीडियो में कही गई सभी बातों का ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर आपने ऑलरेडी कर लिया है तो हमारे चैनल